जय श्री राम भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। आप पूजा करते हैं तो आपके दीपक में कई बार एक फूल बन जाता है काला काला। वो ऐसा फूल होता है या आपको कभी महसूस होता है कि वो गुलाब का फूल है, तो कभी आपको कमल का फूल सा वो लगता है, तो कभी आपको ऐसा लगता है कोई अन्य फूल है। वो काला काला जो आपके दीपक में फूल बनता है उसका क्या महत्व है, उसका क्या कारण है? वो जो फूल है वो पूजा होने के बाद बनता है कई लोगों के दीपक में, तो कई लोगों के दीपक में बीच में ही बन जाता है, यानी ज्योत भी जल रही है और वो फूल भी बन रहा है। तो आज उस फूल से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, दीपक से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, उन सबका उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके दीपक में फूल बनता है वो सकारात्मक शक्ति का प्रतीक होता है, यानी कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है। आपकी जो सेवा, आपकी जो पूजा है जो आप कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और आपके इष्ट देव तक वो पूजा पहुंच रही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी और अन्य भक्तों के पास जाने की आवश्यकता है कि मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। कुछ दैनिक जीवन में जो समस्याएं चलती रहती हैं, अगर आप ये सोचो कि अगर देवता की भी कृपा है, मेरे इष्ट देव की कृपा है मेरे साथ, तो मेरे साथ ये दिक्कतें क्यों है, मेरा ये काम क्यों नहीं बढ़ा? तो मैं आपको बता दूं कि सांसारिक जीवन में कुछ सामान्य समस्याएं सभी के साथ चलती है। ये देवताओं से जुड़ी नहीं होती। हम लोग देवताओं के साथ इन्हें जोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे हम लोग परेशान होते हैं। और कई बार लोग इसलिए मेहनत नहीं करते क्योंकि वो सभी चीजों को देवता से जोड़कर देखने लगते हैं। पूजा पाठ कर रहे हैं, हम तो इतनी पूजा करते हैं पर हमारा कोई काम ही नहीं बनता। हम इतनी पूजा करते हैं, हम फिर भी दुखी हैं। हम इतनी पूजा करते हैं, फिर भी हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो सभी चीजों को पूजा से जोड़कर देखने शुरू कर देते हैं, और जब वो ऐसा शुरू कर देते हैं तो फिर वो मेहनत भी कम करना शुरू करते हैं। हमको लगता है कि हमारी पूजा से ही सब कुछ होगा। तो आपकी पूजा कर्म बड़ा है। पूजा भी तो कर्म से ही होती है, एक वो भी तो एक कर्म है, कर्म से बड़ा है। कर्म जब आप करते हैं तो भी ईश्वर प्रसन्न होता है, इसलिए कर्म कीजिए, ईश्वर आपको सारी चीजें देते चले जाएंगे। तो जो दीपक में फूल बनता है वो सकारात्मकता का प्रतीक है कि आपकी पूजा सफल हो रही है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब उस फूल का क्या करें? जो फूल बन गया है आपके दीपक में, उस फूल का क्या करना? उस फूल का आप क्या करें? आप देसी घी की जो जलाते हैं या फिर सरसों के तेल की जो जलाते हैं, तिल के तेल की जो जलाते हैं, उसको थोड़ा सा उस फूल में मिलाएं और उसका तिलक करें। संभव हो तो तिलक जरूर करें, उसका तिलक करें। उस फूल का ये प्रभाव होगा कि जब आप तिलक करके निकलेंगे तो वो एक वशीकरण का भी कार्य करता है। वशीकरण ये वो वाला वशीकरण नहीं है कि आप, जैसे आपने कई लोगों को सुना होगा कि उसका वशीकरण वश में कर लो, उसको वश में कर लो। वशीकरण का मतलब है आकर्षण, यानी उस फूल को जब आप घी तेल के साथ मिलाकर अपने माथे पर लगाएंगे तिलक के रूप में, तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपसे प्रभावित होगा, आकर्षित होगा, आपकी बातों को वो मानेगा। आप जो सोच रहे हैं आपके अनुसार धीरे धीरे चीजें जो है वो होनी शुरू हो जाएंगी। उस तिलक का ये प्रभाव होता है। साथ ही कोई अगर ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी किसी भी तरीके से। कोई भी ऐसी चीज जो जैसे एक्सीडेंट हो गया या आपको कोई नुकसान हो गया, अगर ऐसी कोई घटना घटित होने वाली भी है, वो घटना भी आपके ऊपर नहीं घटित होगी, यानी आप उससे बचे रहेंगे। तो ये उस तिलक का प्रभाव होता है। उस तिलक को अगर आप लगाते हैं तो आपको 100 गुना अपने इष्ट देव की कृपा और ज्यादा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अब कई लोग ये कहते हैं कि जो वो फूल है वो कल बना था पर आज नहीं बना, फिर 2 दिन बाद नहीं बना, तो वो बड़े चिंतित हो जाते हैं। उनके अगर मैंने कमेंट देखे तो वो इतना चिंता विषय रूप में पूछते हैं, जी मेरे जीवन में तो फूल ही नहीं बन रहा, मैं क्या करूं? क्या मेरे इष्ट देव की कृपा है या नहीं है? मेरी पूजा व्यर्थ तो नहीं जा रही? तो इस तरीके से उनके प्रश्न जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके जो इष्ट देव होते हैं वो आपको लगातार संकेत नहीं देते। वो संकेत देते हैं, कभी कभार आपको संकेत देते हैं। जैसे आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे दिए, तो स्वप्न के माध्यम से दर्शन आज दे दिए तो ऐसा नहीं कि वो डेली आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देंगे। या फिर वो फूल बन गया, आज बन गया, तो ऐसे नहीं वो डेली बनेगा। हो सकता है वो 15 दिन बाद बने, हो सकता है हफ्ते बाद बने, हो सकता है महीने बाद बने। तो इसके विषय में आपको ज्यादा नहीं सोचना, सिर्फ आपको ये सोचना है कि मेरे फूल में
जो मेरे दीपक में जो फूल बना है, इष्ट देव की कृपा जो मुझे प्राप्त हुई है, इसका मतलब वो चीज है कि इष्ट देव मेरे साथ है, इनकी कृपा मेरे साथ है। आपको ज्यादा नहीं सोचना। तो जो इष्ट देव होते हैं वो कभी कभार आपको संकेत देते हैं, तो इस विषय में आपको ना तो घबराने की जरूरत है, ना ही आपको डरने की जरूरत है किसी भी प्रकार से। दीपक में जो बाती होती है वो रुई की और मोली यानी कलावे की बाती दोनों इस्तेमाल की जाती है। प्रभावशाली होता है मोली। लाल रंग की जो मोली होती है उसका जो उसकी जो बाती होती है, अगर आप उस बाती का इस्तेमाल आप पूजा में करते हैं, उससे दीपक जलाते हैं, तो वो अत्यंत प्रभावशाली हो जाती है। आपकी जो जोत है, आपके दीपक है, अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा पंखा भी नहीं चल रहा, फिर भी जो आपकी जोत है, जो आपका दीपक है, उसमें जोत जल रही है, फिर भी वो नृत्य करना शुरू कर देती है, नृत्य करती है। पंखा भी नहीं चल रहा, ना कोई हवा चल रही है, फिर भी वो नृत्य करना शुरू कर देती है। इस चीज को आपको समझना होगा कि आपके ऊपर देव की कृपा है। तो जो नृत्य करती है, जो वो हर बार नहीं करती, तो कुछ ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे इष्टदेव हमें देते हैं, जिससे हम ये संकेत समझ पाते हैं कि हमारे इष्टदेव की कृपा हमारे ऊपर है। जैसे कई लोगों को जो माता की सेवा करते हैं, उन्हें कन्या रूप में माता दिखाई देती है, बुजुर्ग रूप में माता दिखाई देती है, तो या फिर सजी धजी कोई लड़की है, कोई बच्ची है, वो दिखाई देती है, या फिर ऐसा भी होता है कि आपके रिश्तेदारों में से कोई कन्या वो आपको दिखाई देती है, तो वो माता का स्वरूप होता है। तो वो हर बार आपको दिखाई नहीं देता, वो कभी कभार आपको दिखाई देता है। तो ये संकेत माता आप पर प्रसन्न है उसके संकेत होते हैं। धीरे धीरे जब वो संकेत आपको दिखाई देते हैं, मानसिक सपने में जब आपको दिखाई देते हैं, तो वो जो दर्शन होते हैं वो थोड़े धुंधले होते हैं, ब्लर होते हैं जैसे। तो धीरे धीरे जैसे आप पूजा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो जो दर्शन है वो धीरे धीरे साफ होने शुरू हो जाते हैं, आपको क्लियर होने शुरू हो जाता है। आपको बिल्कुल साफ साफ ये दिखाई देता है कि ये माता है, ये जिनका श्रृंगार करा हुआ है, उनका चेहरा ऐसा है, उनके चरण ऐसे हैं, ये अस्त्र है, ये शस्त्र है, वो सब दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं। धीरे धीरे जब आप पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके साथ ये चीजें घटित होनी शुरू हो जाती हैं। तो मुझे आशा है जो लोगों के मन में प्रश्न था कि पूजा में जो फूल बनता है और उस फूल का क्या करें, वो क्यों बनता है, उसका कैसे प्रयोग करें, तो वो आपको समझ में आया होगा। ये कैसे आपके जिंदगी को बदल सकता है, ये फूल ये कैसे आपके जीवन को निखार सकता है, ये कैसे आपको आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ा सकता है। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति वक्ता से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।